Hallelujah, praise the Lord. Wish you very blessed Sunday. प्रभु चाहता है कि आज का दिन जो यहोवा ने बनाया है हम इसमें आनंदित हों. We should rejoice in His presence. And as He promised, when 2 or 3 gather in His name, He is in their midst. वो हमारे बीच में मौजूद है. चाहे हम इस वीडियो के द्वारा जुड़ रहे हैं इस मॉडर्न टेक्निक के द्वारा, बट God's Spirit is more powerful and more tangible. Hallelujah. Hallelujah. His Shekinah glory is upon this video. I believed in the power of agreement. As we come before the Lord in agreement of prayer and fellowship, परमेश्वर का रूह जहाँ भी आप हैं, परमेश्वर का रूह आपसे बातचीत करेगा. यकीनन बातचीत करेगा, क्योंकि वो बातचीत करने वाला परमेश्वर है. वो परमेश्वर जो बातचीत करता है, जो बोलता है. उसने बोला और सब चीज़ों को क्रिएट किया, और उसका वचन आज जो हमारे लिए ज़रूरी है, यकीनन हमसे बातचीत करेगा. और परमेश्वर वचन कहता है कि जो वचन परमेश्वर की तरफ से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता, और जिस मकसद के लिए भेजा जाएगा उसको पूरा करता है. और आज जो मकसद परमेश्वर ने हम लोगों के जुड़ने में रखा है, डेफिनेटली परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है. परमेश्वर वचन आत्मा भी है और जीवन भी है. वो आज मुझसे और आपसे यकीनन बातचीत करेगा. अगर आप सुनने के लिए करीब हैं, और आज के दिन को अगर ये डेस्परेशन, ये बेचैनी, ये छटपटाहट, ये भूख अगर आपके जीवन में है कि हाँ परमेश्वर, हम फिज़िकली रूप से उस परमेश्वर के भवन में जो संगति करते थे नहीं मिल पा रहे, मगर आपका फजल है कि इसके बावजूद आपका रूह बराबर अपना कलाम अपने लोगों के द्वारा भेज रहा है, व्यक्तिगत रूप से बातचीत कर रहा है. And I heard many testimonies in this special season of lockdown कि परमेश्वर ने इस लॉकडाउन के सीज़न में ही बहुत से लोगों के जीवन में स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट को, स्पिरिचुअल रेवलेशंस को, पर्सनल इंटीमेसी को, एक ख़ास घनिष्ठता को, एक नज़दीकी संबंध को इतना स्ट्रॉन्ग किया है जो उससे पहले नहीं था. और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो आज भी हमसे उसी फेलोशिप को करना चाहता है. वी हैव बीन क्रिएटेड टू फेलोशिप विद हिम. इसलिए लिखा है कि हर शाम को वो यहोवा परमेश्वर शाम के ठंडे वक्त आदम हवा से मिलने आया करता था. मैं समझता हूँ कि परमेश्वर उस फेलोशिप को कि उसने आदम हवा के साथ शुरू करी, उसने कभी तोड़ा ही नहीं. मनुष्य ने तोड़ने की कोशिश करी, मगर परमेश्वर ने हमेशा उससे मेल मिलाप करने के लिए अपने नबियों को भेजा, अपने वचन के द्वारा उनसे बातचीत करने की, अपनी डायरेक्शंस, अपनी मर्जी को उन पर बयान करी, राजाओं के द्वारा, न्यायियों के द्वारा. फाइनली लिखा है, परमेश्वर वचन कहता है कि अंत समय में उसने अपने पुत्र के द्वारा हमसे बातचीत करी. ही स्पीक्स. वो हमारा परमेश्वर जो हमसे बातचीत करता है. हालेलुया. व्हाट अ वंडरफुल गॉड वी सर्व, जो हमेशा हमसे बातचीत करने के लिए तैयार है. उसका आत्मा निरंतर बातचीत करता है. तभी उसने कहा अपने वचन में कि निरंतर प्रार्थना करते रहा. निरंतर प्रार्थना मतलब बातचीत करते रहे, परमेश्वर से बातचीत करना. और ये बातचीत किसी भी तरीके से रुक नहीं सकती. यीशु मसीह के दोबारा आने तक इस पृथ्वी जब तक मैं रहा, मैं परमेश्वर का आत्मा 24/7 बिना रुके अपने बेटे बेटियों से जो उसके रूह के द्वारा जन्माए गए हैं बातचीत कर रहा है. और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हम जीवित हैं, और लेकिन जीवित ही इसकी आवाज़ को सुन सकते हैं. इसलिए आज के दिन परमेश्वर ने खास शब्द को मेरे आत्मा में 2-3 दिन से डाल रहा था, और बड़ा नॉर्मल सा वर्ड है, बट इसको परमेश्वर ने बड़ी गहरे रूप से मेरे आत्मा में डाला कि खाना, फूड, टेम्पटेशन ऑफ फूड, खाने की परीक्षा, खाना. और आज जिस मॉडर्न वर्ल्ड में आप हैं, इसमें यकीनन खाना एक बहुत बड़ी टेम्पटेशन मनुष्य के लिए बना हुआ है. आप इसको छोटी टेम्पटेशन मत लें, बहुत बड़ी टेम्पटेशन है.
कहेंगे नहीं नहीं ऐसी टेम्पटेशन नहीं है, व्यभिचार है और मूर्ति पूजा है, वो दूसरे और ऐसे घिनौने पाप हैं जो वो ज़्यादा ख़तरनाक है परमेश्वर की नज़र में। मगर मैं आपको बताऊं कि फूड इज़ अ ग्रेट टेम्पटेशन फॉर मैनकाइंड। मनुष्य जाति के लिए शुरू से ही खाना बहुत बड़ी परीक्षा के रूप में है, परीक्षा के रूप में है, खाने की परीक्षा, फूड की टेम्पटेशन एक बहुत बड़ा टेस्ट है मानव जाति के लिए एज वेल एज परमेश्वर के बेटे बेटियों के लिए भी। आज ये एक बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। अभी विश्वास करेंगे कि इस लॉकडाउन के समय में जबकि सब चीज़ें बंद करने की, लॉकडाउन करने के लिए और की कोशिश की गई और शॉप्स बंद हो रही हैं, सब चीज़ें बंद हो रही हैं, बाद में हमारे दिल्ली में जब लोगों की राय मांगी गई कि क्या क्या चीज़ें खुलनी चाहिए जो बहुत ज़रूरी है, तो उन्होंने कहा रेस्टोरेंट ज़रूर खुलने चाहिए, रेस्टोरेंट, ढाबास और ये सब चीज़ें खुलनी चाहिए ताकि खाने का सामान मंगाया जा सके। और इसलिए पूरे लॉकडाउन के सीज़न में फूड डिलीवरी नहीं रुकी है। ज़ोमैटो, स्विगी 24/7 खाना सब कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। तो खाना एक बहुत बड़ी टेम्पटेशन है। और सब लोग कह रहे हैं सब कुछ बंद कर दो जी, कोई बात नहीं, ठीक है, हाँ ये भी बंद कर दो, ये भी बंद कर दो, ये भी बंद कर दो, इवन रिलीजियस प्लेसेस बंद कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाना नहीं बंद होना चाहिए, खाना नहीं बंद होना चाहिए। मेहराब इससे महरूम नहीं है। कोई भी शख्स जो शरीर में है वो खाने की टेम्पटेशन से, उससे चैलेंज से बचा नहीं है। इसलिए खुदा ने आज इस खास बात को आत्मा में डाला कि परमेश्वर के बेटे बेटियों के साथ इस खाने के विषय में, इस खाने की टेम्पटेशन के विषय में बातचीत की जाए, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा चैलेंज है। आप इसको हल्का मत जाने, ये आपके शरीर की बहुत बड़ी नीड है। जिस फ्रेम में मेरा आप बनाए गए हैं, उसकी सबसे बड़ी कोर में, उसकी बुनियादी एक ऐसी क्रेविंग है ये जो मनुष्य को समझौते करने पर और परमेश्वर की मर्ज़ी के खिलाफ जाने में और परमेश्वर की आज्ञा को तुच्छ जानने में एक बहुत बड़ा रोल करता है। खाने की टेम्पटेशन, आपने बहुत से टेम्पटेशंस के बारे में सुना होगा, ये वाली टेम्पटेशन, ये वाली टेम्पटेशन, ये वाली परीक्षा, ये परीक्षा। बट आई एम टेलिंग यू दिस इज टोटली इंस्पिरेशन बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड कि इस अंतिम दिनों में जो खास टेम्पटेशन मनुष्य जाति के लिए है वो खाने की है। तभी यीशु मसीह ने कहा जैसे नूह के ज़माने में लोग खाते पीते थे, अंत के दिनों में भी यही खाते पीते होंगे, खाते और पीते होंगे, खाना और पीना, खाना 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 एक बहुत बड़ी परीक्षा बन के उभर रहा है। बच्चों से लेकर बुज़ुर्ग जो भी हो, कोई भी शख्स जो शरीर में है, अगर उस खाने की टेम्पटेशन पर जयवंत हो गया और उसको रेसिस्ट कर सका, तो सही मायने में परमेश्वर की मर्जी को यहाँ पूरा करने में एक बड़ा पावरफुल इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल हो सकता है। तभी यीशु मसीह ने कहा ये जाति बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं चाहती। उपवास का एक मेन जो पोर्शन होता है, बहुत सी चीज़ों से परहेज़ की बात है। अगर जुगोड़ उसका मुख्य बुनियादी जो तत्व होता है, खाने से परहेज़ रखकर आत्मा में उस सच्ची भूख को दिखाते हुए परमेश्वर की मर्जी को जानने के लिए अपने आप को उस परहेज़गारी में, सबसे पहले खाने के परहेज़ से होता है। क्योंकि जब तक आपका शरीर खाने से तंदुरुस्त रहेगा, आपका रूह कभी उस बेहतर तरीके से उस सच्ची तड़प में, उस भूख में नहीं आएगी। क्योंकि तब यीशु मसीह ने कहा धन्य जो धर्म के भूखे प्यासे हैं। ऐसे नहीं लिखा, यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि धन्य जो खाने के भूखे प्यासे हैं। और उसे मालूम है आपके शरीर की नीड्स भी, जिस फ्रेम में, जिस तरीके से मेरा आप बनाए गए, उसमें भूख भी बहुत अहम रोल खेलती है। उसके बावजूद भी यीशु मसीह ने कहा धन्य वो हैं, धन्य वो नहीं जो खाते पीते रहते हैं, बल्कि उसने कहा धन्य वो है जो धर्म के भूखे प्यासे हैं, वो तृप्त किए जाएंगे।
ऐसा नहीं कि परमेश्वर आपको आपके खाने की भूख को तृप्त नहीं करना चाहता, बल्कि उसने खुद अपनी दुआ में इस चीज़ को बोला कि प्रतिदिन की रोटी हमें दिया कर। इसमें दोनों तरह की रोटी की बातचीत हो रही है। मगर परमेश्वर की जो दिली इच्छा अपने लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए, वो ये है कि वो उस रूहानी ग़िज़ा से, उस रूहानी ब्रेड से, जिसके लिए खुद यीशु मसीह ने खुद अपने आप को, अपना नाम इस तरीके से दिया कि मैं जीवन की रोटी मैं हूँ। वाह, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। ब्रेड ब्रेड ब्रेड। आज बहुत से लोग इसी बात के लिए ब्रेड बटर के लिए अर्न कर रहे हैं, या रोटी के लिए सब कुछ कर रहे हैं, रोजी रोटी के लिए कर रहे हैं। तब यीशु मसीह ने संसार के शरीर में हम जन्मे पैदा किए गए हमारे लोगों के लिए एक बेस्ट तरीके से उसने कहा कि आदमी रोटी से जीवित नहीं रहेगा, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है। तो अगर हमारे जीवन का उद्देश्य यहाँ पर, बहुत से लोग ऐसा लगता है कि सिर्फ खाना 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 खाने के लिए जीवित है। बहुत आप इसको हल्का मत समझें, ये बहुत बड़ी टेम्पटेशन है, एक बहुत बड़ी टेम्पटेशन है, बहुत खतरनाक टेम्पटेशन है। ये बड़ी और बड़ी खतरनाक टेम्पटेशन है। ये आपको परमेश्वर की परफेक्ट विल से अलग ले जा सकती है, परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने से रोक सकते हैं। एक आपके रूहानी स्पिरिचुअल जर्नी में एक बड़ा ऑब्स्टिकल, एक बड़ा हिंड्रेंस के रूप में काम कर सकती है। ये भूख, रोटी की भूख, ये संसारिक रोटी की भूख, संसारिक रोटी की भूख की बात कर रहा हूँ मैं आपको क्या कह रहे हैं वासु जी आप? यकीनन मैं आज इस आत्मिक रोटी को बताना चाहता हूँ कि आपके शरीर की सबसे कोर बड़ी बर्निंग टेम्पटेशन जो है, इट्स फूड, खाना। जैसे मैंने बताया कि इस लॉकडाउन में सब चीज़ों के लिए, लॉकडाउन के लिए लोग सहमत हो गए। सिर्फ एक ही चीज़ को नहीं चाह रहे थे कि खाना ना बंद हो, ढाबों से, रेस्टोरेंट से फूड डिलीवरी बंद ना हो। सोचिए कैसे ज़माना आ गया। तभी यीशु मसीह ने कहा अंत के दिनों में लोग खाते पीते होंगे। मतलब एक बहुत बड़ा लाइफस्टाइल बन जाएगा लोगों का। इसके लिए वो कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो जाएंगे। मैं बहुत से लोगों को सुनता हूँ, हम जिप 130 किलोमीटर गाड़ी चला के वहाँ गए, वहाँ उस बॉर्डर पे, वहाँ के पराठे खाने, वहाँ का शाही पनीर खाने, वहाँ का बटर चिकन खाने। हम यहाँ से इतनी भीड़ में 3 घंटे वहाँ पहुँचे हैं जामा मस्जिद में, वो फ्राई चिकन खाने और वहाँ की बिरयानी खाने। खाना आप 2.5 घंटे का सफ़र करके स्पेशल पराठे खाने, कोरमा खाने, बिरयानी खाने और दूसरी आपकी फेवरेट पिज़्ज़ा या जो भी कुछ खाने के लिए आप पहुंचने के तैयार हैं। आज लोग 2.5 घंटे क्या 200 किलोमीटर लोग जा रहे हैं, करेगा दीवानगी से। मगर आप 2.5 मिनट, सही मायने में बता रहा हूँ मैं आपको, 2.5 घंटे या 20 मिनट भी आप सही तरीके से खुदा को, कलाम को खाने के लिए, वो सच्ची भूख को दर्शाने के लिए तैयार नहीं है कि यही चाहिए मुझे। कितनी बड़ी टेम्पटेशन है, कितनी बड़ी टेम्पटेशन है ये। आप हल्का मत जाने, सबसे खतरनाक टेम्पटेशन है ये, और इससे कोई वंचित नहीं रहा है। कौन इसके घेरे में नहीं आया? परमेश्वर का कलाम इस बात को साफ तरीके से बताता है। और इसलिए परमेश्वर ने आज आत्मा में इस बात को डाला कि हम अपने आप को जांचें कि ऐसा तो नहीं कि खाने की टेम्पटेशन मुझे आपको परमेश्वर की राहों से, परमेश्वर की मर्जी से दूर ले जा रहा है। किस खास मकसद के लिए मैं और आप शरीर में जीवित रखे गए हैं? परमेश्वर ने क्यों अपना सांस हमारे अंदर अभी तक हमारे अंदर काम कर रहा है? क्यों? व्हाट द रियल पर्पस ऑफ लिविंग ऑन दिस अर्थ? लोग सिर्फ इसी चीज़ को प्रायोरिटी, उनकी प्राथमिकता उनकी लाइफ की क्या? रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 जो मेन चीज़ ज़रूरतें हैं, उसको मुद्दा बनाकर लोग जीने के लिए तैयार है। रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीनों चीज़ें शरीर की ज़रूरतों को दर्शाती है। और इसलिए यीशु मसीह ने मत्ती में साफ सिंपली बड़ी क्लियर तरीके से इस बात को बोल दिया, इस बात की चिंता मत करो क्या खाओगे, क्या पियोगे या पहनोगे।
और इसलिए हमारी शारीरिक ज़रूरतों को खुदन को चिंता है। मगर उसने सबसे पहले क्यों उस चीज़ों को जानने के बावजूद भी कहा, सबसे पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सारी चीज़ें तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएंगी। मगर आज बाहर के लोगों को तो भूल जाइए, तो परमेश्वर को नहीं जानते, उनकी तो जीवन की दौड़ इसी रोटी कपड़े मकान से आगे नहीं है। शरीर की इन्हीं ज़रूरतों के चारों तरफ उनकी ज़िंदगी घूम रही है। अगर परमेश्वर अपने लोगों से, अपने बेटे बेटियों से जिसके रूह से जन्मे हैं, उनसे किसी भी तरीके से ये कभी नहीं चाहता कि वो भी इन्हीं संसारिक लोगों की तरह इन्हीं बातों में खोकर रह जाए और अपने जीवन के मकसद को भूल जाएं। क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है शरीर पे मन लगाना तो मौत है, मगर आत्मा पे मन लगाना जीवन और शांति है। और पवित्र आत्मा कभी भी आपको शरीर की इन चीज़ों को आपके ऊपर हावी होने से रोकने के लिए बराबर आपको गाइड करेगा, इंस्ट्रक्ट करता रहेगा। ये ठीक नहीं है, ये चीज़ें तेरे जीवन की प्रायोरिटी नहीं है, ये प्राथमिकता नहीं है तेरा। और एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ शख्स बराबर पवित्र आत्मा की गाइडेंस के सामर्थ्य में होकर इन सब चीज़ों पर फतेहमंद, इस पर जयवंत, इस पर विक्टोरियस होने के लिए अपने आप को समर्पित करेगा और एक स्पिरिचुअल वॉरफेयर में बेहतर तरीके से उन चीज़ों पर जयवंत हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने आत्मा में इस बात को डाला कि ये जो खास टेम्पटेशन जो मनुष्य, हर एक मनुष्य के लिए है, मगर परमेश्वर अपने लोगों को आगाह करना चाह रहा है क्योंकि अंत के दिनों में जब यीशु मसीह ने इस बात को लास्ट के दिनों, अंतिम दिनों के चिन्हों में से इस बात को बोला कि अंत के दिनों में लोग खाते पीते होंगे। खाना पीना एक ऐसी टेम्पटेशन है जिसमें कि आपका शरीर बहुत ही पैम्पर किया जाता है, उसको खिलाया जाता है, उसे पिलाया जाता है, उसको तरोताज़ा किया जाता है। मगर दूसरी जगह आपका स्पिरिट बिल्कुल क्या कहते हैं, कुपोषण का शिकार करता है, माल न्यूट्रिशन जैसे है ना, शरीर के लिए कुपोषण कहते हैं ना, कि शरीर में अच्छे खाना और न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, इसलिए शरीर की ऐसी हालत हो गई। उसके लिए आज बढ़िया तरीके की टॉनिक्स, आयुर्वेदिक टॉनिक्स और विटामिन्स के ऐसे विटामिन्स और ऐसे फूड्स दिए गए जो आपके शरीर को बेहतर, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए चीज़ें गिर रहे हैं। मगर आप अगर एक स्पिरिट बीइंग है मेरे बहन भाई, आप रूहानी आदमी हैं, आपकी रूह के लिए परमेश्वर ज़्यादा चिंता करता है। क्योंकि उसका कलाम जैसे कहता है शरीर पे मन लगाना तो मौत है। जो शारीरिक दशा में वो परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते, और आपका शरीर इन्हीं चीज़ों में लीन होना चाहता है, इन चीज़ों में ही खुशी ढूंढता है, खाने पीने पहनने में। और आज आप अपने चारों तरफ का माहौल देख लीजिए, इसी चीज़ों को लोगों ने ज़रिए समझ लिया है। इसी लोगों ने इस चीज़ों को, इस लॉकडाउन के सीजन में बहुत से लोग सिर्फ इसी बात के लिए बेताब हैं कि कब चीज़ें बिल्कुल फुल तरीके से खुले और हम लोग मॉल्स में और शॉप्स में जाएं और मार्केटों में और बाज़ार्स में घूमें और खाएं पिएं पहने, खरीद फरोख्त करें। पूछ लीजिए मेरा आपसे, आप ईमानदारी से, अगर आप रूहानी आदमी हैं तो इस समय अपने आप से पूछें कि आप लॉकडाउन के खुलने के बाद किस चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं। आर यू रियली डेस्परेट एंड सो पैशनेट, लॉर्ड इस लॉकडाउन में आपने मुझे संभाला है, जीवित रखा है, बचाया है तमाम महामारी से, और मैं इस लॉकडाउन के खुलने के बाद जिस खास माहौल में तूने मुझसे बातचीत करी, उस रूहानी रोटी से, इस जीवित वचन से जो तूने मुझे तलब किया है, इसको खाकर मेरी रूह सही मायने में रिवाइव हुई है, बेदार हुई है, और मैं आने वाले दिनों में इस सच्चाई को लोगों को बताए बिना रह नहीं सकता। इसलिए आई एम नॉट आस्किंग फॉर सून अनलॉकिंग ऑफ दिस लॉकडाउन। मैं इसलिए जल्दी नहीं कर रहा कि जल्दी से लॉकडाउन खुल जाए, मैं इसलिए इस लॉकडाउन को हटाने की कोशिश में हूँ कि परमेश्वर और बेहतर तरीके से तेरी सेकंड कमिंग, तेरे आने के से पहले लोगों को चेताने और उन्हें परमेश्वर के पास लाने के लिए वो सच्ची भूख मेरे अंदर है। मैं दोबारा से उन्हीं रेस्टोरेंट्स में अपनी फैमिलीज़ के साथ आउटिंग्स में और मस्ती करने के लिए जाने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उस नॉर्मलिटी में फिर से नहीं जाना चाहता। लॉर्ड थैंक यू फॉर दिस लॉकडाउन। इस लॉकडाउन में तूने मेरी रूहानी देह को परिपक्व, मैच्योर किए है और मुझे अपने जीवन के मकसद को समझाया है कि जीवन का खाना पीना नहीं, ये सब चीज़ें कुछ नहीं है। सुलेमान जैसा शख्स कहने लगा, मैं हर चीज़ों को, अपने शरीर की चीज़ों को करने से नहीं रुका, मगर मैंने फाइनली देखा इट्स वैनिटी वैनिटी वैनिटी, सब व्यर्थ है व्यर्थ है व्यर्थ है। और अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान, उसकी आज्ञा को मान, क्योंकि मनुष्य का दिस द होल ड्यूटी ऑफ अ मैन, मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य है कि परमेश्वर का भय मान, उसके आज्ञा को मान,
क्योंकि शरीर में उसने जो भी कुछ करा, अच्छा है बुरा, उसका फल उसे देना पड़ेगा। फाइनल बॉटम लाइन। मगर बाहर के लोग तो इसी चीज़ों में इतने मगन हैं और इस चीज़ों के लिए इतनी बेचैनी में हैं, और वो इस तरीके के कोशिशों में कि किस तरीके से उनकी वो शारीरिक अभिलाषाएँ जो पहले लॉकडाउन के बिना इस पैंडमिक के पहले वो करते थे, उसी तरीके से उसी फ्रेमवर्क में फिर से आकर और बेहतर तरीके से चीज़ों को एंजॉय करने के लिए अपने आप को आज़ादी में आ जाएं। मगर परमेश्वर उन सारे लोगों की भीड़ में से अलग आपको ले जाकर अपने घरों में, अपने क्लोजेट में और बैठा कर इस चीज़ों को बता रहा है कि तुम्हारे जीवन का मकसद क्या है। क्या अभी तुम भी इसी संसारिक लोगों की भीड़ का हिस्सा बनकर, यीशु मसीह ने जैसे कहा कि अंत के दिनों में लोग खाते पीते होंगे, उन्हीं खाने पीने और मौज मस्ती करने वाली भीड़ का हिस्सा बनने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हो, या इस खास लॉकडाउन के सीज़न में बेहतर तरीके से मुझसे मिलने के लिए और अपने खानदान को बेहतर तरीके से पवित्रता और निर्दोषता में परमेश्वर की मर्जी को पूरा करते हुए आंखें बंद करने में एक सच्चे विश्वासों के रूप में अपने आप को तैयार करने के लिए तैयार हो रहे हो। दिस इज द क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ अस। इसलिए आज परमेश्वर ने बड़ी गहरे से उनसे कहा खाना। प्रभु व्हाट इज़ दैट? खाना तो चाहिए, हाँ हम खाते हैं, 3 टाइम खाते हैं, लोग 5 टाइम भी खाते हैं लोग। कई लोगों को मैंने सुना कि रात के 2-2, 3-3 बजे भी उठ के कह रहे मुझे रात को भूख लगती है, मैं रात को जरूर खाता हूँ 2 बजे 3 बजे। कम ऑन, रात को 2-3 बजे उठ के खाता हूँ मैं रात में हमने ये उठ के ये बनाने लगे हम लोग, बहुत से लोग हैं। ये दिखाता है कि उनका शरीर उनके ऊपर कितना हावी है, कितना हावी है कि वो रात को उठकर 2 बजे 3 बजे मैगी बना रहे, खाना बना रहे, ये फलाना बना रहे हैं, कुछ ही बना रहे हैं, सैंडविच बना के खा रहे हैं पूरी रात। कई लोग पूरी नाइट, ये जो होम डिलीवरीज, फूड डिलीवरी के लोग हैं, ये पूरी रात लोगों को सर्व करते रहते हैं। रात के 3-3, 4-4 बजे तक कई लोग खाना ऑर्डर करते हैं। और कैसे ऐसे आउटलेट्स हैं जो पूरी रात खुले हुए थे। अब इस लॉकडाउन के सीजन में शायद ऐसा ना हो, मगर पूरी रात आपको खाना सर्व करने के लिए ऐसे मीट 24/7 खुल गए। और चीज़ें खुले ना हो, मगर ये खाने की ये आउटलेट्स खुले रहेंगे। शैतान कितना चालाक है, इसके पीछे आप दुष्ट के पूरे सिस्टम को देख सकते हैं। आज इस उम्र के पड़ाव में मैं हूँ, मैंने देखा है कि पहले कभी भी दूर दूर तक सुनने को मिलता था वहाँ फलाना एक छोटा सा ढाबा है, रेस्टोरेंट है, छोटा सा वो है, इतना नहीं था। मगर आप हर गली में चले जाओ, हर कॉलोनी में चले जाओ, हर मार्केट में चले जाओ, वहाँ आपको 80% शॉप्स खाने पीने की मिलेगी, अलग अलग वैराइटीज़ का फूड। जवान के छुटकारे को पूरा करने के लिए पूरा बाजार गर्म है। सच्ची बात बता रहा हूँ मैं आपको, सबसे ज़्यादा जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं आप देख लोगे, आप खाने की, ये खाओ, ये खा के देखो, खाने आपके शरीर को बेहतर रखने के लिए, उसको दुरुस्त रखने के लिए, उसको तरोताज़ा करने के लिए शैतान ने हर तरीके की नए चीज़ें लेके आ रहा है। एक ही चीज़ के 50 वैराइटीज़ लेके आ रहा है। एक ही चीज़ नहीं, उसके एक ही चीज़ के 50 वैराइटीज़ मिल जाएंगे आपको। आप ये वाला इसके साथ खाओ, ये वाला इसके साथ खाओ, ये वाला भी मिलेगा, ये वाला फ्लेवर भी है, ये वाला फ्लेवर भी है, ये वाला फ्लेवर भी है। ये चिप्स एक ही चिप्स नहीं है, इसके 50 फ्लेवर्स के चिप्स मिलेंगे आपको। ये है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो मतलब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं इसको इसलिए गहराई में आपको बता रहा हूँ कि इस समय जो संसार एक बड़े चैलेंज से गुजर रहा है, तो उन लोगों को तो मालूम नहीं, क्योंकि लेकिन शैतान की आंखों पे पर्दा डाल रखा है और उनकी शारीरिक क्रेविंग्स को इस तरीके से वो बैकअप कर रहा, पंप कर रहा कि उसी चीज़ों के लिए भाग रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि रातों को उठ के लोग किलोमीटर, हज़ारों वो सैकड़ों किलोमीटर जाके सिर्फ खाने के लिए जा रहे हैं। वहाँ का फलाना का चाइनीज़ फूड खाने के लिए, फलाने के वहाँ के ढाबे के पराठे बहुत मशहूर है, फलाना वहाँ पर वो अंडे वाला पराठा। मतलब सोच सकते हैं, अगर परमेश्वर अपने लोगों से मुखातिब होते हुए कह रहा है कि दिस इज द टाइम वी हैव टू शो आवर ट्रू हंगर एंड थर्स्ट फॉर द राइचियसनेस, और वो खुदन में कंप्लीट होते हैं, वो ही धर्मी परमेश्वर, उसका वचन सत्य है। वो वचन मुझे और आपको तृप्त कर सकता है। अगर आप खुदन के कलाम में तृप्ति नहीं ढूंढ रहे, पा रहे, तो सिंपल, कोई बीच वाला ग्रे एरिया नहीं है।
दो ही रास्ते हैं, ब्लैक एंड वाइट, दो ही रोड है ना, नैरो और ब्रॉड वे, जिसमें दुनिया जा रही है। और नैरो वे मतलब ऐसा रास्ता जो सकरा ज़रूर है मगर ये जीवन को ले जाता है, जिसमें कि आपकी बॉडी को डिसिप्लिन करके आप परमेश्वर की मर्जी को बजा लाने के लिए अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। 10 2 वर्ष है। रोमी 12:2 में जैसे लिखा है कि अपने शरीर को, 1:2 में लिखा अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। उर्दू में लिखा उसकी कुर्बानी करके चढ़ाओ। कुर्बानी मतलब आप क्या करें, ख़त्म कर ले शरीर को? नहीं, शरीर की उन शारीरिक अभिलाषाओं को, इस टेम्पटेशंस को क्रश करते हुए, उसको कुचलते हुए, उसको सेक्रीफाइस करते हुए परमेश्वर की मर्जी को तभी आप जान पाएंगे। तब देन यू बिकम ए ट्रू वर्शिपर। आपका जीवन एक सचमुच वर्शिपिंग, एक आराधना का, स्तुति और महिमा का जरिए तब बन पाएगा जब आप इन शारीरिक चीज़ों को कुर्बान करने के लिए परमेश्वर के अनुग्रह में होकर, परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में, उसके ओबीडियंस में आकर इन चीज़ों को करोगे। तब आप सही मायने में परमेश्वर, बहुत से लोग कहते हैं परमेश्वर में इस्तेमाल कर, मगर उनकी शारीरिक अभिलाषाएँ आज भी उनके ऊपर इतना उनको बांध के रखा हुआ है, उनको बांध के रखा हुआ खाना। कई बार आप पुनरुत्थान की सामर्थ्य को महसूस करते हो, उसके बावजूद भी आप पूरे छुटकारे को महसूस नहीं करते। आपको मालूम है लाजर 4 दिन मरा हुए लाजर को जब यीशु मसीह ने कहा, लाजर बाहर निकाला, तो लाजर के लिए लिखा है कि वो कफन में लिपटा हुआ लाजर बाहर आ गया, जीवन आ गया। उस पुनरुत्थान के सामर्थ्य उसके अंदर काम किया। वो लाश जो बदबू मार रही थी, जिसके लिए माँ बहन उसकी दोनों बहनें मार्था और मरियम कह रही थी प्रभु रहने दे, अब तो उसमें उनकी लाशों में से बदबू आ रही होगी, मगर वो सामर्थ्य रूप से यीशु मसीह के वचन के कारण उसने कहा लाजर बाहर निकाला। वो खुद मृत्यु, वो पुनरुत्थान है। उसने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, और उसने चीज़ को दिखा दिया कि मृत्यु पे भी जयवंत होने होगा वो। और इस शरीर, इस मरी हुई देह को उसने किस तरीके से जीवित किया। मैं उसके बावजूद आप देखेंगे कि जब वो निकल आया, जीवित हो गया, मगर उसके बावजूद भी स्टिल बाउंड विद ग्रेव क्लोथ्स, उस कफन के कपड़ों से लिपटा हुआ था। और परमेश्वर ने लोगों से कहा इसके कफन के कपड़े उतारो, इसे आज़ाद करो। तो कई बार उस पुनरुत्थान की सामर्थ्य को हम जानने के बाद हमने कहा हम और जीवित परमेश्वर पुनरुत्थान की सामर्थ्य में काम करें, मगर उसके बावजूद भी उस पुराने कफन में, उन पुराने शरीर की अभिलाषाओं में हम ऐसे बंधे हुए हैं कि हम बेहतर तरीके से बंधी हुई हालत, ऐसी स्थिति में है कि हम, लिखा जिसे पुत्र आज़ाद करे वो सच में आज़ाद है, मगर उसमें से निकलने के लिए, उन कपड़ों उतार के फेंकने के लिए, उस कफन के बदबू मारते कपड़ों को, उन पुरानी गंदी अभिलाषों को उतार के फेंक कर बेहतर तरीके से आज़ादी में परमेश्वर के लिए एक सच्चा गवाह बनने के लिए वी हैव टू रिमूव आवर ग्रेव क्लोथ्स। अपने इन कफन के कपड़ों से भी छुटकारा पाना है, तब एक बेहतर तरीके से आप पुनरुत्थित एक रिजरेक्टेड लाइफ को, एक नए जीवन की चाल चलने के लिए योग्य बनेंगे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने जो आत्मा में शब्द डाला, खाने की टेम्पटेशन, और ये बहुत बड़ी टेम्पटेशन है। आपको मालूम है कि सबसे बड़ी टेम्पटेशन जो मनुष्य जाति के लिए को हुई वो सब, और वो क्या थी? खाने की थी। वो व्यभिचार नहीं था, सेक्स नहीं था, और गंदे काम नहीं था, सिर्फ खाने की इस टेम्पटेशन के द्वारा परमेश्वर ने आदम जाति को, मनुष्य जाति को की फेथफुलनेस को चेक करने के लिए इस बात को परमिट किया। और किस तरीके से हम जानते हैं, जेनेसिस में तो परमेश्वर ने कहा इस पेड़ का फल नहीं खाना, अच्छे बुरे के लिए, इसको नहीं खाना मतलब खाने ही से शुरू हो गए। व्हाट इज सच ए होली एनवायरनमेंट में, कि होली एटमॉस्फेयर में ये लोग थे। वहाँ आज तरह की गंदी टेम्पटेशन या मीडिया की और पैसे की और सेक्स की, दौलत की और गंदगी की और ग्लैमर्स की वो वाला टेम्पटेशन नहीं थी। कितने होली एनवायरनमेंट में होने के बावजूद हमारे आदम हवा उस खाने की टेम्पटेशन में गिर गए उस खाने की टेम्पटेशन में। उन्होंने उस चीज़ को खा लिया जिसको खाने को मना किया था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये खाने की टेम्पटेशन इतनी बड़ी है, इतनी ख़तरनाक है कि इसी खाने की टेम्पटेशन के द्वारा शैतान ने आदम हवा को गिरा कर पाप को
उनके जीवन में रिलीज़ कराने का ज़रिया। पाप फैल गया, मानव जाति पे, पूरी मानव जाति पे श्राप लाने के लिए इस खाने की टेम्पटेशन में उसने उन्हें गिरा दिया। तो आप इसको हल्का मत लें, बिल्कुल हल्का मत लें। ये खाने की टेम्पटेशन, परमेश्वर का आत्मा इस समय आपसे बातचीत कर रहा है। यस, प्रभु का आत्मा आपसे बातचीत कर रहा है मेरे बहन मेरे भाई, और आप जानते हैं कि कौन सी ऐसी बात है शरीर की ऐसे खाने की टेम्पटेशन या ऐसे कोई भी ऐसी इच्छा जो आपको परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने के लिए रोकने के लिए पूरी तरीके से आपके पर हावी है। और इसलिए परमेश्वर के लिए एक बेहतर तरीके से सामर्थ्य रूप से गवाह बनने के लिए, उसकी सामर्थ्य को अपने जीवन से बहते हुए देने के लिए, ऐसा सोता बनकर दूसरों के लिए ऐसे सूखे जीवन में, ठीक है, जो मुझ में से भी है उसके अंदर से जीवन जल की नदियाँ फूट निकलेंगी। खाने पीने की टेम्पटेशन, सिर्फ खाने और पीने की वैराइटीज़ में इस समय दुनिया में सबसे बड़ा बिजनेस है चीज़ों का, सबसे ज़्यादा वैराइटीज़ है। लोगों के पास नए नए आइडियाज़ हैं खाने की चीज़ों को बनाने के, सर्व करने के और ललचाने के लिए। अभी मैं आपको बताऊँ, सही बताऊँ मैं आपको, अभी मैं किसी की यूट्यूब फेसबुक पे ये अच्छे परमेश्वर के दास की कुछ बातों को सुन रहा था, और सुनते सुनते एक वीडियो नीचे थी, पता नहीं क्या हुआ मुझे, सर परमेश्वर मुझे सिखाना चाहता था। जैसे मैं देखा नीचे लिखा दिल से फूडी, पता नहीं कौन सी बंदा कोई है, वो दो बंदे हैं, वो दिल्ली के अलग अलग जगहों पर जाकर बस ढाबा रेस्टोरेंट ऐसे नुक्कड़ पे बनी हुई ऐसी शॉप्स जो अलग अलग तरीके के खाने बनाते हैं, जिनको बहुत लोग खाने आते हैं, ऐसी चीज़ों पे जाकर वो लोग वीडियो बनाते हैं। और तो वो बंदा कहीं की और पता नहीं कहाँ मायापुरी के किसी जगह की वीडियो बना रहा था कि यहाँ के छोले भटूरे खाओ या फिर ये वो। तो मैंने देखा, जैसे थोड़ा थोड़ा मैंने कहा छोले भटूरे हैं कि उसके लिए लोग भीड़ से लगे, वहाँ बता रहे कि वहाँ भीड़ वालों से, आप कहाँ से आए? जी मैं वहाँ रोहिणी से आया। मैं कहाँ से आया हूँ? एक तो बंदा कह रहा है मैं राजस्थान से आया हूँ। राजस्थान से आया है किस लिए? इस मायापुरी में, न्यू दिल्ली में छोले भटूरे, वो छोले कुलचे खाने स्पेशली इस बंदे के, जो कि 1 बजे आता रेडी लेके। और मतलब, और उसके बाद मैंने और तो जो भी परमिशन ने सब उसमें जाने दिया, और उसके बाद मैंने देखा उसके व्यूज़ 32 मिलियन व्यूज़ 32 मिलियन व्यूज़ 32 मिलियन व्यूज़ वो छोटे से 5 मिनट की, 10-12 मिनट की वीडियो के 32 मिलियन व्यूज़। कैन यू बिलीव इट? एकदम मैं पूछ रहा हूँ, मैंने खुदावन इस आत्मिक रोटी को खाने के लिए 320 या 3200 व्यूज़ भी हो जाए तो बड़ा अच्छा लगता है, मगर यहाँ सिर्फ 10 मिनट के इस खाई छोले भटूरे की इस वीडियो बनाने के, उसको देखने के लिए लोग पूरे 32 मिलियन व्यूज़, कम ऑन। तो इस बात को यीशु मसीह ने कहा कि उसका वचन आज कितना लाइव है, कितना लाइवली हमारे लाइफ में वो पूरा हो रहा है, फुलफिल हो रहा है। यीशु मसीह के लोग खाते पीते होंगे, तो आप खाते पीने की वीडियोस के लिए 32 मिलियन व्यूज़ हैं। परमेश्वर के वचन के को सुनने के लिए व्यूज़ देख के कई सोचते प्रभु तो इस तरीके से, और लगता है कि लोग सुन ही नहीं, लोगों के पास टाइम नहीं है, लोगों के पास सुनने के लिए वक्त नहीं है। एक शख्स मुझे कह रहा है कि पास्टर जी हम चाहते हैं कि आप बोलें, और सिर्फ ना 12 या 15 मिनट की वो वीडियो होगी, उसमें गाना भी होगा और उसमें वो सब चीज़ें होंगी, मैक्सिमम 15 मिनट। मैंने कहा 15 मिनट क्यों भाई, 15 मिनट में क्या चीज़ें? कह रहा नहीं आजकल शॉर्ट वो ज़माना है, लोग 15 मिनट से ज़्यादा ना, जो लोगों के सर्वे किए गए 15 मिनट से ज़्यादा वो वीडियो नहीं देखते स्पिरिचुअल। तो मतलब सिंपली संसार का पैटर्न यहाँ के लाइफस्टाइल बता रहा है कि लोग रूहानी खाने की जगह, जीवन की रोटी वचन को खाने की जगह 15 मिनट उनको भारी पड़ रहा है। 15 घंटे गेम खेलने के लिए, 15 घंटे वीडियोस, एल्बम्स, और पूरी रात लोग जाके पता नहीं यूट्यूब पे क्या उल्फ शैतानी चीज़ें देखने के लिए तैयार है। 15 मिनट रुक कर परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। तो परमेश्वर वचन पूरा हो रहा है। अंत के दिनों में लोग इसी खाने पीने की चीज़ों में इतने व्यस्त होंगे, और परमेश्वर चाहता है कि मेरा उस भीड़ का हिस्सा न बन जाए।
इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि खाने की टेम्पटेशन पहले आदम हवा पर, पहले मनुष्य पर इसी बात की टेम्पटेशन आई और वो गिर गया। और आपको बताऊँ कि सेकेंड आदम, जिसको यीशु मसीह दूसरे आदम के रूप में जाना जाता है, जब वो आया तो शैतान ने इसी टेम्पटेशन को उसके ऊपर भी, मत्ती 4 में आप पढ़ लेंगे आराम से। सबसे पहले टेम्पटेशन यीशु मसीह के पास उसने कहा, जब उसे भूख लगी, उसने इस पत्थर से कहा, क्या है इस पत्थर से, क्या है कि रोटी बन जाए। खाने की टेम्पटेशन लाया, पहले आदम को लाया, वो गिर गया। दूसरे आदम, परफेक्ट मैन, परफेक्ट गॉड, जीसस क्राइस्ट, और उसके लिए भी वही खाने की टेम्पटेशन लाया। तो आप समझ सकते हैं कि अगर शैतान यीशु मसीह के पास इस खाने की टेम्पटेशन को लेके आ सकता है, फर्स्ट टेम्पटेशन फॉर फर्स्ट एडम इज फूड, टू ईट दिस, इसे खा, इस खाने की टेम्पटेशन को। सेकेंड आदम, उसके पास भी शैतान यही इसी चीज़ को लेके आ रहा है, इस पत्थर से खा ले, रोटी बन जा और उसको खा ले, रोटी। तभी यीशु मसीह ने बाद में अपनी सेवकाई में सबसे पहली सी बात को करी, तो पहला आदम उस खाने के चक्कर में गिर गया, खाना। और इसलिए मैं अपने आप को, दूसरा आदम आया है कि स्वर्ग से उतरी रोटी मैं हूँ। आप दूसरे हमारे और पूर्वजों को देख लीजिए, इज़राइलाइट्स और हमारे मूसा के द्वारा आज़ाद किए गए इज़राइलियों को देख लीजिए, उनके पास भी सबसे बड़ी टेम्पटेशन खाने की चीज़ों के लिए का है। वो बार बार गुड़गाता है, हमें ये क्या खाने को मिल रहा है, ये क्या खाने को मिल रहा है। वहाँ के हमें मिस्र के खानों की खुशबू आ रही है, खाना खाना खाना। और इस सेकंड आदम, परफेक्ट गॉड पे, इस जो शरीर में आया, उसके लिए भी खाने की टेम्पटेशन शैतान लेके आया। तो मैं आप इससे वंचित नहीं है। आप इस बात को जान लीजिए कि खाने की टेम्पटेशन, आपकी शारीरिक भूख की टेम्पटेशन आपको कहीं गिरा देगी, परमेश्वर के दूर ले जाएगी। इसलिए परमेश्वर आज चाह रहा है कि आप इस पर फ़तेहमंद हो। आई एम स्पीकिंग टू मैनी पीपल, आई एम टेलिंग यू, आई फेल्ट द स्ट्रॉन्ग assurance in my spirit, and many people those really connected with this video, he knew it. आप जानते हैं कि खाने पीने के लिए आप कुछ भी कर गुजरेंगे, आपके शरीर की उस खाने की इस भूख की इच्छाओं के ऊपर आप जयवंत नहीं हो पा रहे। आप सोच लीजिए, इस 2020 के बिल्कुल हम अगस्त महीने में आने वाले हैं, 4-5 दिन के बाद, 8वां महीना, 7 मंथ्स में। आप ईमानदारी से इस लॉकडाउन के बीच में भी आप अपने आप से पूछें कि आप सचमुच खुदा से प्रेम करते हैं। अगर यीशु मसीह ने कहा कि इस संसार की चीज़ों पर, इस शैतानी चीज़ों पर जयवंत होने के लिए आदमी उपवास और प्रार्थना के बिना जयवंत नहीं हो सकता। उपवास, उन खाने के परहेज और एक सच्ची रूहानी भूख के द्वारा वो शैतान की चीज़ों पर जयवंत हो सकता है। यीशु मसीह की शैतान पर जयवंत होने के लिए सबसे पहली प्रक्रिया का, उसके प्रोसेस में से सबसे बड़ी टेम्पटेशन क्या थी? खाने की। सबसे पहले इस पत्थर से का रोटी बन जा, क्योंकि जब उसे भूख लगी उसे। भूख एक ऐसी चीज़ है जिसके कारण बहुत से लोगों ने अपने विश्वास से मुकर गए, अशुद्ध कर डाला। दानिएल से पहले कि प्रमोट किया जाए, बेहतर तरीके से खुदा की आवाज़ को सुन सके और 3 राजाओं के राज्यकाल में बेहतर तरीके से एम्बेसडर के रूप में खड़ा रह सके और परमेश्वर के नाम को महिमा दे पाए, उससे सबसे पहले टेम्पटेशन जो दुष्ट ने उसे डाली कि वो शुद्ध खाने का प्रलोभन उसे दिया, जो राजा की टेबल पर, नबूकदनेस्सर की टेबल पे जो बेस्ट तरीके के फूड थे वो उसके सामने, उसके लोगों के सामने रखवाए। मगर दानिएल ने यहीं इस बात को समझने का कि उसने उस राजा के खाने के द्वारा, क्योंकि वो सब कुर्बानी का, वो शैतानी देवी देवताओं पर चढ़ाए हुए खाने को उसके सामने लाया गया। उसने उसे खाकर अपने आप को शुद्ध होने के लिए ठान लिया था कि मैं सिखा कर शुद्ध नहीं होगा। खाने की टेम्पटेशन, आप सोचिए, इतने भूखे आदमी के सामने इतनी सारी वैरायटी की चीज़ें रख दी जाए, बंदी गिरह में पड़े हुए लोगों को। सोचिए आप, कितनी बड़ी टेम्पटेशन थी। दानिएल ने यहीं अपनी फेथफुलनेस को गेन किया और बेहतर तरीके से खुदा उसको सामर्थ्य रूप से आज भी हम लोगों के लिए भी आशीष का जरिया बनने के लिए उसने खुदा के कलाम में उसकी जो दानिएल की जगह है, जो आज भी मुझे आपको मोटिवेट करती है कि इस खाने की टेम्पटेशन कितनी बड़ी है। यीशु मसीह ने इस खाने की टेम्पटेशन पर जयंत हुआ। पहला आदम जिस खाने की टेम्पटेशन में गिर गया, आज देख लीजिए
खाना सुबह क्या खाएंगे, दोपहर में क्या बनाएंगे, लंच। आज मेरा भी ऐसा नहीं कि इन चीज़ों की नहीं प्लान करना चाहिए, मगर क्या यही हमारे लाइफ की प्राथमिकता होकर रह गई है? क्या यही मुझे और आपको चला रहा है? अगर एक दिन खाना नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे क्या? मुझे याद है कि जब मैं छोटा था, पहली बार सन 8th में था, मैंने पहली बार फास्टिंग रखी। और जहाँ पर हम रहते तो वहाँ एक वो मेरी मम्मी ने कहा आज गुड फ्राइडे बेटा और सब लोग फास्टिंग में रहेंगे 3 बजे तक। तो मुझे याद है कि मैं सबसे ज़्यादा खाने के पीछे लड़ने वाला, अपने बहन भाइयों से लड़ने वाला शख्स था। और मुझे याद है अभी तक वो शायद मेरी मेमोरी में परमेश्वर ने सेव कर रखी कि मैं कितना टूटा हुआ, कितना लाचार था अपने खाने की उस भूख के ऊपर, कितना उसके सामने घुटने टेकने वाला शख्स था कि वो फास्टिंग तो मैंने रखी, मगर क्या किया कि वहाँ पर साथ में एक हॉल था, वहाँ सुबह मॉर्निंग में शो हुआ करता, 9 से 12 के शो में चला गया, क्योंकि मेरे को मालूम था मैं 1-2 घंटे भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। और 9 से लेकर 12 बजे तक मैं मॉर्निंग शो देख के आया और 12:30 तक घर आया। माँ को भी नहीं बताया, फास्टिंग के दिन मॉर्निंग शो देखते चला गया। चलो फिल्म देखते रहेंगे 3 घंटे, तो टाइम का पता नहीं लगेगा और भूख का लिहाज जाएगा, मगर उसके बाद 3 घंटे काटना मुश्किल हो गया। और बड़ी मुश्किल से 3 बजने के बाद जब मुझे खाना दिया गया, मगर जब मैं प्रभु में आया, पवित्र आत्मा इतना सामर्थ्य है कि बाद में उसने इन सब चीज़ों पे जयवंत होने के लिए एक बड़ी सामर्थ्य कि किस तरीके से उपवास में जाना है दिनों और हफ्तों, और बड़े बड़े परमेश्वर जानता है इस बातों को। पर मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का आत्मा इतना सामर्थ्य है और वो सच्ची भूख आपके, तभी यीशु मसीह कहेंगे स्वर्ग से उतरी रोटी मैं हूँ जो मुझे खाएगा। जब आप उससे खाने लगेंगे, वो वचन है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। वही वचन जब मैं खाने लगेंगे, वचन में संगति के वचन को खाने लगेंगे, ये आपको आपको कंटेंट करेगा, आपको सेटिस्फाई करेगा कि वो सब चीज़ें शारीरिक चीज़ों पर द्वारा शैतान जहाँ आपको टेम्प्ट करना है वहाँ पर वो जयवंत नहीं हो पाएगा। इसलिए डैनियल उस चीज़ों पे जयवंत हुआ। और अब मानेंगे कि रेवलेशन 2:7 में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा जो जय पाए उसे मैं जीवन के पेड़ में से खाने को दूंगा। तो परमेश्वर के सगलोक में है, जो जय पाए। पहला आदम जो खाने के चक्कर में गिर गया, उसी जीवन के पेड़ में से खाने को खुदा उन लोगों को देगा जो इस संसार में रहते हुए, शरीर में रहते हुए बेहतर तरीके से। आदम के जीवन में पाप नहीं था तब तक, जब तक कि उसने डिसोबे नहीं किया, जब तक वो खाने की टेम्पटेशन में गिरा नहीं, तब तक एक ही डिसोबीडियंस था उसका। व्यभिचार के कारण नहीं निकाला गया वो, और दूसरे गंदे चोरी के लिए और कुछ और दूसरे झूठ बोलने के लिए और वही सब चीज़ों के लिए नहीं, सिर्फ एक ही खाने की टेम्पटेशन में गिरने के कारण उसकी फेथफुलनेस चेक की गई। आज परमेश्वर मेरे और आपकी तरफ भी ताक रहा है। आपकी शरीर की बड़ी खतरनाक भूख एक ऐसी चीज़ है। तभी परमेश्वर जो लिखा है, बहुत से लोगों का परमेश्वर उनका पेट है, पेट के लिए कर रहा है, पेट ही नहीं भरता उनका, ऐसा लिखा परमेश्वर कहता है। उनका परमेश्वर पेट है, खाना 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 और खाना। अगर परमेश्वर चाह रहा है कि मेरा इन चीज़ों पे जयवंत हो जाए, तभी लिखा है कि जो उस पर जयवंत होगा शरीर की इन इच्छाओं पर, क्योंकि गलती 5:24 में लिखा जो मसीह यीशु में उन्होंने शरीर की उसकी लालसा है, बहुत बड़ी लालसा है खाने की, बहुत बड़ी लालसा है। अब बहुत से लोग अपने उत्तराधिकार को, अपने संशिप को, अपने पुत्र पुत्रियाँ होने के अधिकार को खो देते। इसलिए आप जानेंगे इब्रानियों की किताब में लिखे हैं कि उस भूख के चलते उस खाने की लालसा में एसाव जो फर्स्ट बॉर्न था, उसने अपने पहलौठे होने के हक को बेच दिया। मुझे नहीं ये फर्स्ट बॉर्न, मुझे भूख से आया शिकार के पकड़ के और मैं थका हुआ हूँ। उसने याकूब को कहा कि क्या ये बना रहा, तो उसने कहा लाल डाला। उसने कहा ये मुझे दे दे। उसने कहा मैं तुझे पहलौठेपन का अधिकार मुझे दे दे। कहा ले ले, मुझे नहीं चाहिए यार, तो मुझे खाना दे बस। आज बहुत से लोग अपने संक्षिप्त को खो रहे हैं। खाना ये सिर्फ खाना नहीं है, इस खाने से कनेक्टेड बहुत सी चीज़ें हैं। दिस इज़ द फर्स्ट टेम्पटेशन फॉर जीसस, दिस इज द फर्स्ट टेम्पटेशन फॉर फर्स्ट एडम, दिस इज द फर्स्ट टेम्पटेशन फॉर सेकेंड एडम जीसस क्राइस्ट। तो मैं और आप कहाँ बच सकते हैं इस चीज़ से।
और इसलिए मगर जैसे यीशु मसीह जयवंत हुआ, वो मुझे और आपको इन चीज़ों में जयवंत करने के लिए हमारे अंदर रहकर अपने रूह में होकर मुझे और आपको इन तमाम शारीरिक लालसा विलासों में जयवंत होने के लिए कामिल खुदावन है। बरसते कि मैं और आप अपने जीवन को उसके पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलें शरीर के। तभी पौलुस कहता है मैंने हर एक हाल में रह लगे, मैंने नंगे उखाड़े भूखे। और आज जो जिस तरीके की मसीहत का प्रचार किया जाए, खूब खाओ खूब पियो मस्त रहो, परमेश्वर चाहता है आप सब चीज़ों में बहुतायत की। बहुतायत का मतलब ही है लोगों ने अलग कर दिया। बहुत खाओ, बहुत पहनो, बहुत एंजॉय करो। उन्होंने इस तरीके के शब्द को शैतान उन्हें कह रहा है। यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए आया था कि तुम जीवन पाओ, बहुतायत का जीवन पाओ। तो उन्होंने इस बहुतायत के लिए बहुत तरीके का खाना, बहुत तरीके के ड्रेसेस, बहुत तरह की मस्ती। अगर यही बहुतायत का मतलब होता तो यीशु मसीह और उसके चेले भी उनकी लाइफस्टाइल बताती है कि तो किस तरह से जिए और उनकी जीने की भूख क्या थी। खुदा के लोगों को देखो, चाहे ओल्ड टेस्टमेंट में चले जाए, मूसा 40 दिन बिना खाना पिए परमेश्वर के साथ उपस्थित में रहा, कोई कमज़ोरी नहीं। पहाड़ से उतर रहा तो चेहरा नूरानी के लोग देख के डर रहे हैं, उसको पर्दा डाल के बातचीत करने पड़े। दैट्स द पावर ऑफ हिज प्रेजेंस। वाह। और देखा उसका बल कभी ख़त्म नहीं हुआ। इतना बूढ़ा उम्र में होने के बावजूद इस शरीर में वही बल और कुव्वत था उसमें, क्योंकि वो खुद की हुजूरी से तृप्त होता था। आज मेरी और आपकी तृप्ति क्या चीज़ मुझे सेटिस्फाइड कर रहा है? आज बड़ा क्वेश्चन है मेरे और आपके लिए। परमेश्वर का आत्मा आज की सुबह अगर आप उठ गए हैं तो आप इस बात को देख लीजिए कि कितने बजे उठकर आप उठते ही बिस्तर से उठ के आपको क्या चीज़ चलाती है। खुदा की हजूरी की भूख होती है, खुदा के कलाम को खाने की भूख होती है, और दूसरी संसारिक भूखें आप पर हावी हो जाती हैं। पहली टेम्पटेशन खाने की, पहले आदम पे फेल, सेकंड आदम पे जयवंत। और मैं और आप नई सृष्टि हैं उसी आदम, सेकंड आदम जो जयवंत हुआ, शरीर पर जयवंत हुआ, शरीर की इच्छाओं पर जयवंत हुआ, जिसमें से मैं और आप गुजरते हैं। हमारा एक ऐसा माह है जगह जो उन बातों में से गुजरा ये, और वो जयवंत हुआ। और वो भी चाहता है कि जो जय पाए मैं उसमें उसे जीवन के पेड़ में से खाने को वहाँ भी खाने में से दूंगा। तो खाने को आप हटा नहीं सकते, आप खाने को अलग नहीं कर सकते हैं। खाना यीशु में से निकाल में उसको जीवन। अब क्या किस तरीके से क्या चीज़ है, मगर हमने उस रूहानी खाने की जगह इन संसारिक खाने को इतनी तवज्जो दे दी है कि हम भूल चुके हैं कि हमारे जीवन का मकसद क्या है। और जब आप शरीर को तरोताज़ा परिपक्व करेंगे, उसको मोटा ताज़ा करेंगे, तो आपका रूह कुपोषण का शिकार होगा। तो आप किस चीज़ को मजबूत करना चाहते हैं? लेकिन विपत्ति में आदमी अपनी रूह से संभलता है। तो ये तमाम दुनियावी विपत्तियों में अगर आपका रूह मुस्तैद और मजबूत और सामर्थ्य खुदा की हजूरी में नहीं है, खुदा के पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं है आपका सोल, आपका स्पिरिट, तो आप वो तमाम टेम्पटेशन पर जो शैतान दूसरे लोगों पर डाल रहा संसार के, वो आपको भी गिराने में सफल हो जाएगी। और एक बहुत बड़ी टेम्पटेशन है खाने, भूख, लालसा, जबान का छुटकारा। भाई मैंने आपको बताया कि 40 मिलियन 32 मिलियन व्यूज़ पराठे वाले के ऊपर और अंडे वाले चीज़ों पर, ये फलाना यहाँ का बटर चिकन और ये यहाँ की बिरयानी, ये आपने खाए। 32 मिलियन व्यूज़ लोग देख रहे हैं, पूरे इस प्रिपरेशन को देख रहे हैं बैठ के। फूड के लिए ऐसे कुक पूरी यूट्यूब पे छाए हुए हैं। रोज़ ही एक नई वैराइटीज़ का खाना, नई वैराइटीज़ का खाना लेके आ रहे हैं, और लोग घंटों देखने के लिए तैयार हैं, और 10 मिनट उनको कलाम सुनना उनको हजम नहीं हो रहा है। तो आप खुद ही बस दिखा रहे हैं कि आप शारीरिक हैं या रूहानी हैं। क्योंकि लेकिन शारीरिक आदमी तो शारीरिक बातों की खोज में रहता है, रूहानी आदमी रूह की बातों की खोज में रहता है। और आपको रूह को मुस्तैद और तरोताज़ा, रिवाइव और बेदार करने के लिए वो खाना क्या है? खुदा का कलाम। आज सोचिए, आज संडे के दिन आप उठकर आप किस चीज़ों के लिए भूखे प्यासे हैं? बहुत कम लोग हैं जो मुझसे फ़ोन पे कह रहे हैं कि बस जब खुलेगा बड़ी घटी से सब कुछ रुका हुआ सा महसूस हो रहा है, बड़ी कमी महसूस हो रही है इस फेलोशिप की, उस आत्मिक खाने की बड़ी जो जिंदा कलाम
जो पूरे हफ्ते में तरोताज़ा रखता था, और वो बड़ी कमी सी लग रही है। बहुत कम लोग हैं, बाकी लोगों को कोई बात नहीं। लॉकडाउन है, इस लॉकडाउन के में उनकी छटपटाहटों में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो ऐसे कोई बात नहीं, कैसे ल्यूकवॉर्म ऐसे नीम गर्म क्रिश्चियन से तो कह रहे कोई बात नहीं, हाँ खुलेगा जब, क्या करें भैया आप, पेंडेमिक सा भैया, कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस इतना ज़्यादा हावी है उनके ऊपर कि वो उसकी जगह और संसार शरीर की चिंता उनके ऊपर इतना हावी है कि वो खुदा के सामने इस तरीके से, बहुत कम लोग हैं, सच्चे लोग इस चीज़ की दुहाई दे रहे हैं कि परमेश्वर क्या ही भली बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। उस संगति में जो अभिषेक जो हारून, वो तेल की तरह है जो हारून के सर पे उड़ेला गया, उसके सर के दाढ़ी से बहता हुआ उसके वस्त्र की छोर तक पहुँच गया। क्या ही भली बात है, ये परमेश्वर को भली और मनोहर लगती है। और यीशु मसीह ने कहा जब तुम उन दिनों को देखो तो संगति करने से, फेलोशिप करने से रुक मत जाना, बाज मत आना। डोंट सीज इन फेलोशिप, संगति में रहना, संगति करने से रहो। पहले चर्च अगर हर दिन संगति करता था, आज 3 महीने होने के बाद भी जो बहुत कम लोग परसेंटेज है जो लोग कह रहे हैं यार उस संगति को बहुत कमी महसूस कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कुछ भी। आप कौन से वाले ग्रुप में हैं? आप इस शारीरिक रोटी वाले ग्रुप में हैं या रूहानी इस भूख को दर्शाने वाले उस इस बेचैनी में खुदा से कह रहे प्रभु मुझे उस रूहानी रोटी चाहिए? क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा आदमी रोटी से जीवित नहीं रहेगा। अगर आप यीशु मसीह के लोग हैं तो जिस चीज़ ने यीशु मसीह को जयवंत किया, 40 दिन बिना खाए वो जयवंत होकर शैतान को धूल चटाने पाया, उसके वही मेरा वो हमारा रोल मॉडल है। वो कैसे जयवंत हुआ? पवित्र आत्मा के अभिषेक में, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में चलते हुए। अगर आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति में चल रहे हैं तो पवित्र आत्मा आपको सिर्फ एक ही चीज़ के लिए ज़्यादा एम्फसाइज करेगा, आपको मोटिवेट करे, वो क्या? खुदा की हजूरी और उसको खुदा का कलाम। तभी परमेश्वर के वचन में लिखते पौलुस कहता है कि परमेश्वर के वचन को अधिकाई से अपने हृदय में बसने, इससे अपने आप को भर लो, इससे खाओ, कमी जितना खाओगे उतने कम है। मगर यहाँ 10 मिनट की बाइबल पढ़ना हमारे को बड़ा दुभर लगता है। हफ्ते में 1-1.5 घंटे की वो जो 2-2.5 घंटे की जो आराधना होती थी वही भारी थी। तो आज मेरे को आपको परमेश्वर इस लॉकडाउन के समय में देख रहा है कि आप खुद अपने आप को बेहतर, मैं और आप अपने आप को जान, हर एक आदमी अपना हिसाब देगा। क्या इस लॉकडाउन के सीज़न में आपको संसारिक रोटी के लिए भूख पड़ी है? क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कब, अब आगे कैसे रोजी रोटी चलेगी, ये चीज़ें परेशान कर रही है? या फिर ये परेशान कर प्रभु धन्यवाद आपने दिखाया कि आदमी रोटी से जीवित नहीं रहेगा, मुझे कहीं संतुष्टि नहीं मिल रही प्रभु जी, और मैं तुझसे मिलने के लिए और आपकी हुजूरी में बने रहने के लिए। दाऊद ने कहा मैंने एक वर मांगा है कि मैं जीवन भर परमेश्वर के भवन में रहने पाऊँ, उसकी हजूरी में रहने पाऊँ, उसकी उपस्थिति में रहूँ। दाऊद लिखता कहता है मेरे परमेश्वर ने मुझे उस आनंद से भर दिया जो लोगों को दाक मधु और अन्न की बढ़ती से होता है। मेरा अन्न, मेरा दाक मधु, मेरा नशा, मेरी दीवानगी तो यही है बस। आपकी दीवानगी क्या है? आपका खाना क्या है? अगर आप यीशु मसीह के बेटे बेटी हैं तो आपका खाना भी वही होगा। यीशु मसीह के लिए उसके चेलों ने खाना लाके लेने गए हुए थे और सामरी औरत आई और उसके पूरे गांव का छुटकारा और सब चीज़ों को आप जानते हैं। मगर जब खाना परसने लगा और सब खाना लेके आ गए, उसने देखा और उसने कहा आप प्रभु जी, गुरु जी खाना खाओ। तो यीशु मसीह ने कहा मेरा खाना मेरे पास है, मेरा खाना यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करो। आपका खाना क्या है? आज क्वेश्चन मार्क ये है, आज सवाल मेरे आपसे खुदा का रूह कह रहा है कि तुम्हारा खाना क्या मेरे बेटे मेरी बेटी? अगर मेरा खाना खुदा की मर्जी को पूरा करना था, आज मैं और आप इस पृथ्वी पर जीवित क्यों हैं? इस पेंडेमिक्स में बचे क्यों हैं? मेरी और आपकी सांसें क्यों चल रही हैं? और आज की सुबह मैं और आप कैसे मुखातिब हो पा रहे हैं? हमसे भी आधी उम्र के छोटे छोटे बच्चे, जवान लोग जो सेकेंडों में चले गए, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स, बड़े ऐसे सेलेब्स, वो लोग सेकंडों में उनके ना पैसा ना दौलत शोहरत कुछ नहीं बचा पाई। मगर परमेश्वर ने क्यों मुझे इस अर्थ पे इस जीवन में जीवित रखा है पृथ्वी पर कि मैं क्या पूरा करूं? मेरा खाना क्या है? यीशु मसीह का खाना ये था कि मैं अपने पिता की इच्छा पूरी करूँ। अगर तभी उसने कहा जैसे तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी थी वैसे अपने चेलों ने कहा मैं प्रार्थना करो तो ये करो, तो तेरी मर्जी जो स्वर्ग में पूरी थी उससे पृथ्वी पर पूरी हो। पृथ्वी पर आपकी मर्जी दुनियावी खाना है या खुदा की मर्जी को बजा लाना है, खुदा की मर्जी को पूरा करना, ये आपका खाना है। ये दोनों खाने में आप कौन से वाले ग्रुप में हैं?
शारीरिक खाने के या रूहानी खाने के, ये तय करेगा कि आपको उस स्वर्ग में से उस जीवन के वृक्ष में से खाने का मौका मिलेगा या फिर इस शारीरिक खाने के चक्कर में मिलेगा। लेकिन शारीरिक भोजन, ठीक है, परमेश्वर इस भोजन इस पेट को दोनों को नाश करेगा, ऐसा लिखा है। और जो रूह के भूखे हैं, जो कलाम के भूखे हैं, जो खुदा की हजूरी, खुदा की मर्जी को पूरा करने के भूखे हैं, वो यकीनन ऐसी जगह में पहुँचेंगे जो कुछ शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो आज मेरा आपके लिए क्वेश्चन है कि आपका खाना क्या है। खाना आपके शरीर की ये चीज़ टेम्पटेशन से तो नहीं कि परमेश्वर की मर्जी से आपको वंचित कर रही है। आप सोचें आपका खाना क्या है। प्रभु आप सबको से बातचीत करें और इस पर मनन करने के लिए और गहरे रूप से किसी बातों को और खुलासा खुदा का रूल कुदूस आपको करें कि आपका खाना इस पृथ्वी पर क्या है। प्रभु आप सबको बहुत बरकत दे। आमीन।